दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब का तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पर। एमआईएम के उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए ओवैसी साहब ने झोंकी पूरी ताकत। बड़ी खबर, आप एमआईएम के चाहने वाले हैं तो आपके लिए लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार में डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वक्त सीधे तस्वीर आपको नामपल्ली विधानसभा का दिखा रहे हैं, जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार माजिद हुसैन के लिए इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लगातार डोर टू डोर पहुंचकर मजलिस के लिए वोट मांग रहे हैं। एमआईएम के उम्मीदवार के हक में वोट देने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब अपना गढ़ को बचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव प्रचार अक्सर डोर टू डोर कैंपिंग होता है। इस वक्त आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि माजिद हुसैन उनके बहुत करीबी हैं और लगातार माजिद हुसैन बिहार के इलेक्शन इंचार्ज रहे, झारखंड के इलेक्शन इंचार्ज रहे, अब खुद वो चुनाव मैदान में है। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नामपल्ली विधानसभा में जिन उम्मीदवार को बनाया है, वो उम्मीदवार पहले कारपोरेटर था, फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पैगाम को पहुंचाने के लिए उसे बिहार के इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया। झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन इंचार्ज रहे। अब खुद जो है विधायक बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी ताकत माजिद हुसैन साहब के लिए झोंक दी है और लगातार नामपल्ली विधानसभा में लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक कारपोरेटर को इस बार विधायक बनाएंगे और इतिहास रचेंगे। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी राजस्थान पहुंचते हैं तो कभी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन बड़ी उम्मीदें असदुद्दीन ओवैसी साहब को टिकी है कि राजस्थान में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्पीच के दौरान कहे कि तेलंगाना मॉडल आप बनाइए और तेलंगाना में जिस तरह से एमआईएम को लोग वोट देकर विधानसभा में 7 सीट से कामयाब करते हैं और वही 7 सीट जो है केसीआर से मिलकर, सरकार से मिलकर वहां पर विकास की योजनाओं को लाकर जमीन पर उतारते हैं, उसी बुनियाद पर राजस्थान में भी होगा। लेकिन राजस्थान में लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करने के बाद अब तेलंगाना पहुंच चुके हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ और मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपना उम्मीदवार उतारे थे। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए एमआईएम के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब और एक्स एमएलए वारिस पठान साहब वहां पर लगातार चुनाव प्रचार किए। अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें तेलंगाना विधानसभा में है। क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव इसीलिए है कि एमआईएम का गढ़ है और लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी 7 सीटों में, विधानसभा सीटों में लगातार कामयाब रही है और इस बार भी बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की कि इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहाँ वर्चस्व होगा और साथ ही साथ फिर से उनके उम्मीदवार कामयाब होंगे। लेकिन पूरी ताकत झोंक दी है असदुद्दीन ओवैसी साहब। वहीं कांग्रेस भी उनके निशाने पर है और कांग्रेस का भी लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तनकीद हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब और केसीआर को लेकर लगातार तनकीद का निशाना कांग्रेस के तरफ से किया जा रहा है। इसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार अपने स्पीच के दौरान भी बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह से रुझान मिल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बड़ी मजबूती से वहां पर चुनाव प्रचार कर रही है और लोगों को जो है लोग गोलबंद करने के लिए सारा प्रयास उनका जारी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि वो डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। थकने का नाम नहीं है। लगातार उनका काफिला पैदल ही चल रहा है और पैदल देखिए किस तरह से लोगों के पास पहुंचते हैं। यही उनका जो है बड़प्पन है कि लोगों के पास मजलिस का पैगाम को लेकर पहुंचते हैं और लोग जो है उस पर एतमाद करके वोट देते हैं। अब देखना यह है कि इस बार भी तेलंगाना के लोग फैसला लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बड़े करीब है और विधानसभा चुनाव जीतना उसे बेहद जरूरी है। और लगातार आपको हम अपडेट भी दिखा रहे हैं, चूँकि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुका है, वहाँ पर मतदान हो चुका है, नतीजे का सबको इंतजार है। उधर राजस्थान में भी लगातार एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार किए। बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार राजस्थान के लोग एमआईएम के हक में फैसला लिए होंगे, लेकिन उनके
बहुत ही जो है जल्दबाजी में इस बार मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा, चूँकि मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं उतारना चाह रहे थे। फिलहाल जो है लगातार अपडेट दिखाएंगे आपको। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लें।